हाल ही में बांग्लादेश से एक खबर सामने आई जिसमें एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें चलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह सीधे तौर पर धार्मिक हत्या थी, जबकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक आपराधिक घटना बताया। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, असली सवाल यह है वास्तव में उस हिंदू युवक को क्यों मारा गया। क्या वजह हो सकता है, सिर्फ उसका धर्म या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम फेलियर छुपा हो। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के अनुसार उस हिंदू युवक पर धार्मिक अपमान से जुड़ा एक आरोप लगाया गया और यह आरोप न तो तुरंत साबित किया गया, न ही किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरा। और आरोप लगते ही कुछ ही समय में यह बात पूरे इलाके में फैल गई और यहीं से स्थिति बिगड़ने लगी। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आरोप लगने और हत्या होने के बीच कोई लंबा समय नहीं था, बल्कि यह घटना कुछ ही समय के अंदर हुआ। पर एक सवाल, इतना जल्दी क्यों? क्योंकि आरोप धार्मिक था और धार्मिक आरोप सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। लोगों ने यह नहीं पूछा कि आरोप सच है या नहीं, सबूत किया है, पुलिस क्या कहती है, बल्कि भीड़ ने मान लिया कि आरोप ही सजा के लिए काफी है। बात की जानकारी और रिपोर्ट्स के अनुसार जिस आरोप के आधार पर युवक को मारा गया वह आरोप अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर आधारित था। मतलब ना कोई अदालत में जांच, ना कोई कानूनी फैसला, फिर भी युवक को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिला। यहीं से घटना एक क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं बन जाती बल्कि मॉब वायलेंस बन जाती है। अब यहाँ एक खास बात समझना होगा, युवक को इसलिए मारा गया क्योंकि उस पर धार्मिक अपमान का आरोप लगाया गया और वह एक अल्पसंख्यक समुदाय से था। यह कहना गलत होगा कि हर ऐसा मामला सीधे राज्य प्रायोजित हिंसा है, लेकिन यह कहना उतना ही गलत होगा कि इसमें धर्म का कोई रोल नहीं था। सच्चाई किया है धर्म ट्रिगर, लेकिन हत्या की वजह मॉब जस्टिस थी और मॉब जस्टिस का सबसे आसान शिकार हमेशा अल्पसंख्यक ही बनते हैं। यह कहना उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई समाज में भीड़ तभी कानून अपने हाथ में लेती है जब उसे लगता है कि पुलिस तुरंत नहीं आएगी, सजा मिलने में समय लगेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी। यानी असली समस्या क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम की कमजोरी। अगर लोगों को भरोसा होता कि आरोप की जांच होगी, दोषी को सजा मिलेगी, तो भीड़ खुद फैसला नहीं लेती। यह घटना सिर्फ उस युवक की कहानी नहीं है, सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, यह एक संकेत है कि अफवाह, धर्म, कमजोर कानून तीनों मिलकर कितनी जल्दी किसी की जान ले सकती है। और यही वजह है कि इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे। घटना के बाद सरकार ने निंदा की, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सवाल यह है कि यह सब घटना के बाद होना चाहिए था या हिंसा से पहले सिस्टम को एक्टिव होना चाहिए था। इस घटना से तीन बातें सामने आती है। अफवाह जान ले सकती है, भीड़ को अगर ना रोका जाए तो वह खुद जज बन जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक असुरक्षित है। और यह तीन बातें सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इस प्रकार की घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। तो अगर इस वीडियो का ओवरऑल जानकारी दे, हिंदू युवक को क्यों मारा गया? क्योंकि उसे मारा गया क्योंकि उस पर एक धार्मिक आरोप लगाया गया। आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई और कानून से पहले भीड़ ने खुद फैसला कर लिया। यह हत्या न्याय की नहीं बल्कि सिस्टम की असफलता की कहानी है। जब किसी समाज में आरोप जांच से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो सवाल यह नहीं उठता कि कौन मरा, बल्कि सवाल यह उठता है अगला कौन मरेगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बतलाना फिलहाल भारत को क्या फैसला लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।